12वीं देवी गोयनका माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज कक्षा 8 की पाठ नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्रवत एवं शत्रु के चैप्टर सूक्ष्म जीवों के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम सूक्ष्म जीव क्या होते हैं इसके बारे में पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक बार और दोहरान करते हैं कि सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। आज हम सूक्ष्म जीवों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीवों को मूलतः 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से नंबर 1 जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नंबर 2 कवक यानी फंगस, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 शैवाल जिनको एल्गी बोलते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का एक वर्ग और है जिसको हम वायरस कहते हैं। वास्तविक ये 4 वर्ग हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, और 5वां वर्ग है वायरस या विषाणु। वायरस को इनसे अलग रखा गया है। अलग क्यों रखा गया है कि वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो केवल परपोषी में ही गुणन करता है, स्वतंत्र रूप से गुणन नहीं करता है। और ये चारों ही जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, ये स्वतंत्र रूप से गुणन कर सकते हैं। जीवाणु के उदाहरण हैं छड़नुमा जीवाणु और स्पाइरल जीवाणु, यानी जीवाणु हैं और जो भिन्न भिन्न प्रकार के सजीवों में रोग फैलाते हैं। कुछ जीवाणु जनित रोगों के उदाहरण भी हैं, जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होता है, हैजा है। इसी प्रकार ये स्पाइरल जीवाणु जो कोमा आकार का जीवाणु होता है, जो हैजा संबंधित इत्यादि रोग फैलाते हैं। कुछ जीवाणु छड़नुमा होते हैं, एक छड़ी की समान होते हैं जो चित्र में दर्शाए गए हैं। ये छड़नुमा जीवाणु है और एक स्पाइरल जीवाणु है। दूसरा है कवक, फंगस। फंगस के बारे में हमने सुना है, ये नग्न आंखों से अपन इसको देख सकते हैं फंगस को, और ये ब्रेड है, चपाती है, ये उन पर आसानी से पतले धागेनुमा संरचना में हमको दिखाई दे सकते हैं। हल्के हल्के धागेनुमा संरचना होती है। कभी देखा होगा अचार भी खराब हो जाता है तो अचार के ऊपर सफेद सफेद फफूंद जम जाती है। वो फफूंद क्या है? मतलब कवक है, फंगस है। इसके कुछ उदाहरण हैं जिसमें राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। इसमें राइजोपस का चित्र दिखाया है जिसको ब्रेड बॉल्ट भी बोलते हैं। ये छत्रकनुमा कवक होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ, जंतुओं के अपशिष्ट, जिसको सामान्य भाषा में हम गोबर खाद बोलते हैं, उनके ऊपर आसानी से मिल जाते हैं। छतरी की समान की संरचनाएं होती हैं राइजोपस की। और ऐसे ही दूसरा उदाहरण है उनका एस्परजिलस। ये भी एक छत्रकनुमा ही संरचना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है। ये संरचना आपको दिख रही है, ये एस्परजिलस है। तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी हमको
सूक्ष्म जीव है जो जल, तालाब, जलाशयों में आसानी से हम पा सकते हैं, जैसे अमीबा है। अमीबा भी एक सूक्ष्म जीव का ही प्रकार है। इसकी जो आकृति आपको दिख रही है, ये अमीबा की आकृति है। ये एनियमिक आकार का होता है। अमीबा होता है वो कैसा होता है? एनियमिक आकार का होता है। अर्थात ये अमीबा जो प्रोटोजोआ है वो अपनी आकृति निरंतर बदलता रहता है और यह अपनी आकृति निरंतर बदलता रहता है, जिस कारण ये अपनी शत्रु से भी बचाव करता है। जैसे ही शत्रु इसके पास में आता है तो ये आकृति चेंज कर लेता है और आकृति बदलते बदलते ये विशेषता है कि ये अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए खाद्यान्नी बना लेता है। अब ये खाद्यान्नी बनाने के लिए क्या करता है? एक हिस्सा से अपने इसको सिकोड़ लेता है। जैसे ही जल में रहेगा और जल में ऐसे कोई भी सूक्ष्म जीव इसके संपर्क में आएगा और आने के बाद अपनी आकृति को बदल देगा और इसको पैक कर देगा। ये सभी क्या है? खाद्यान्नी है। और इन खाद्यान्नियों में ये बिल्कुल अपने भोजन को जकड़ लेता है और आसानी से उसको पाचक रसों के द्वारा, स्रावित के द्वारा पाचन प्रक्रिया संपन्न करता है। प्रोटोजोआ का ही एक दूसरा उदाहरण है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक सूक्ष्म जीव है। ये भी जल में पाया जाता है या जलाशय में, पोखरे, तालाब है, नदी नाले इनमें पाया जाता है। इसकी आकृति वास्तविक देखी जाए तो एक सामान्यतः चप्पल-नुमा संरचना होती है। ये संरचना आपको दिख रही है, ये इसकी पैरामीशियम की आकृति है। उसके बाद शैवाल। शैवाल भी हरेनुमा संरचनाएं होती हैं। कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जिसके ऊपर धागेनुमा अपनी संरचनाएं बनती हैं, जिनको स्पर्श या फ्लैजिला बोलते हैं। और शैवाल का चित्र अभी बनाएंगे हम, लेकिन इसमें शैवाल के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें नंबर 1 क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। तो क्लेमाइडोमोनास की अगर अपन आकृति देखें तो एक इसको बोर्ड पे बनाया था क्योंकि जगह का अभाव होने के कारण चित्र नहीं बन पाया। क्लेमाइडोमोनास की कुछ आकृति ये इसकी फ्लैजिला बोल रहे हैं, जिनको स्पर्शक बोलते हैं, और इनसे ही ये गति करता है और गति के साथ साथ क्या है? अपना भोजन भी प्राप्त करता है। ये इसकी कुछ आंतरिक संरचना है। ये हमारा क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास। दूसरा है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा की भी संरचना हम बनाकर देखते हैं। इसकी भी संरचना एक खंडनुमा होती है, लेकिन आंतरिक इसकी जो संरचना है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है और इसको किसी भी भाग से टूट जाने पर नया स्पाइरोगायरा बन सकता है।
ये फिलोमाइडो मोनास्टी के साथ ही स्पाइरोवायरा की क्या है संरचना है। अगर ये स्पाइरोवायरा यहाँ से टूट गया तो नया स्पाइरोवायरा बन सकता है। तो ये स्पाइरोवायरा ये शैवाल के उदाहरण। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। अगला चैप्टर में नया